इतिहास में पहली बार हमें देखने को मिला है कि भारत के द्वारा रशिया को एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई। भारत ने पहली बार रूस को भेजा है एल्यूमिनियम। और इनफैक्ट ये खबर पेश करने वाली जो न्यूज़ एजेंसी है जिसने कि सबसे पहले इस खबर को सामने पेश किया था, वो रशिया की जानी मानी न्यूज़ एजेंसी RT न्यूज़ है, जिसके द्वारा इस चीज़ को सामने रखा गया कि इंडिया ने एल्यूमिनियम रशिया को एक्सपोर्ट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ इवन दो जो यहाँ पर डील हुई है दोनों देशों के बीच में, ये एक बहुत ही छोटी सी डील हुई है, बिकॉज इंडिया के द्वारा मोटा मोटा देखा जाए तो 45 टन्स के आसपास का ही 45,000 टन्स के आसपास का ही एल्यूमिनियम है जो कि यहाँ पे बेचा गया है। और ये भी इसमें जो डील हुई है दैट इज़ ओनली वर्थ $16 मिलियन, यानी कि 135-40 करोड़ के आसपास की डील है जो कि देखने को मिली है। लेकिन ये इवन दो छोटी सी डील है, इस डील के मायने बहुत बड़े बन जाते हैं। उसके पीछे प्राइमरीली दो बड़े कारण हैं। पहला कारण, रशिया दोस्तों दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है व्हेन इट कम्स टू एल्यूमिनियम। आप यहाँ पे टॉप कंट्रीज़ की लिस्ट देख सकते हैं। नंबर 1 पे कनाडा आता है, नंबर 2 पे ही रशिया आता है, जो कि देख लीजिए दुनिया भर में होने वाले एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स में 10% के आसपास एक्सपोर्ट्स रशिया करता है। लेकिन उसको भी ज़रूरत पड़ गई एल्यूमिनियम की और उसने इंडिया से इस एल्यूमिनियम को ख़रीदा है। एंड दूसरा कारण जिसकी वजह से ये खबर बहुत ही बड़ी बन जाती है, रशिया काफ़ी लंबे अरसे से चाइना से एल्यूमिनियम को मंगवा रहा था, लेकिन रशिया ने खुद ही इस चीज़ को एडमिट किया है कि हम लोग अब चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं, इसीलिए वी आर नाउ टर्निंग टू इंडिया सो दैट हम लोग एल्यूमिनियम का जो फीड स्टॉक है उसको बेसिकली अब इंडिया से मंगवा सकें। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी स्टोरी के बारे में, पूरी डील के बारे में, क्या क्या इस डील की हमें स्पेसिफिक्स है जो सामने आई हैं, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि आखिरकार रशिया जो इतना बड़ा एक्सपोर्टर है एल्यूमिनियम का, वो आखिरकार एल्यूमिनियम को इंपोर्ट यहाँ पर क्यों करना चाहता है और इस डील से भारत को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो इंडिया और रशिया के बीच में एल्यूमिनियम को लेके हमें एक डील देखने को मिली है। और ये बड़ी बात इसीलिए बन जाती है बिकॉज ये इतिहास में पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला है कि इंडिया के द्वारा रशिया को अपने एल्यूमिनियम को यहाँ पे सेल किया गया है। डील के बारे में अगेन आपको बता दूं, जो डील देखने को मिली है उसमें दोस्तों 44,800 टन्स ऑफ अनप्रोसेस्ड एल्यूमिनियम को हमने रशिया को बेचा है। और जो डील की वैल्यू है ये $16.5 मिलियन के आसपास की है, जिसको अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 135 से 140 करोड़ के बीच की हमें ये डील देखने को मिल जाती है। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिरकार रशिया यहाँ पे एल्यूमिनियम को इंपोर्ट क्यों कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, रशिया असल में जो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करता है वो एल्यूमिनियम है, लेकिन एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए रशिया को चाहिए होता है समथिंग कॉल्ड एज द एल्यूमिना। एल्यूमिना एक तरीके से एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, जिसकी मदद से रशिया उसी से एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करता है। अब हुआ क्या, पिछले 2-2.5 सालों से रशिया और यूक्रेन में टेंशन्स चल रही हैं और यूक्रेन दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम माना जाता था। लेकिन जैसे ही टेंशन्स शुरू हुई तो रशिया सबसे पहले तो यूक्रेन से जो वो फीड स्टॉक है, जो वो रॉ मटेरियल है, उसको नहीं मंगवा पा रहा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जो कि अगेन बहुत बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है, उसने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शंस के चलते रशिया को एल्यूमिना की सप्लाईज देने से इनकार कर दिया, जिसकी बदौलत रशिया जो है उसकी एल्यूमिनियम की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिर गई। दूसरा कारण जो कि रशिया को यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा था, पिछले साल जब 2022-23 में जब रशिया यूक्रेन से और ऑस्ट्रेलिया से एल्यूमिना नहीं मंगवा पा रहा था, तो रशिया ने चाइना से इसी रॉ मटेरियल को मंगवाना शुरू कर दिया। लेकिन जब 2 साल लगातार बहुत भारी मात्रा में चाइना से रॉ मटेरियल को मंगवाया गया, तो उसके बाद क्या होता है, पिछले साल के एंड में
चाइना रशिया को बोलता है कि हम लोग आपके साथ उस रॉ मटेरियल को लेके ज़्यादा प्राइस नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट ये रशिया चाइना से इतनी भारी मात्रा में रॉ मटेरियल को मंगवा रहा था दैट रशिया बिकेम द लार्जेस्ट बायर ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम चाइना लास्ट ईयर। और ये बेसिकली चाइना के लिए रशिया उसका लार्जेस्ट कस्टमर बन चुका था एल्यूमिना के केस में। लेकिन चाइना ने बहुत सारी शर्तें लगानी शुरू कर दी। रशिया की जानी मानी कंपनी रूसल, जो कि दुनिया की लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर भी कहलाई जाती है, इसने यहाँ पर कहा कि अगर हम लोग आज की डेट में चाइना से एल्यूमिना को इंपोर्ट करते हैं तो कर तो लेंगे, लेकिन हमें वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। और इसी के चलते उसी टाइम पे इसी कंपनी ने अनाउंस किया कि अब हम लोग चाइना के ऊपर निर्भरता कम करेंगे और अब हम लोग हमारी जो एल्यूमिना की सप्लाई है उसको बेसिकली डाइवर्सिफाई करेंगे। और इसी के चलते दोस्तों इंडिया को अब मिल चुका है एक नया कस्टमर इन द नेम ऑफ रशिया। हमारी जो एक PSU कंपनी है, आपको मालूम होगा, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये दोस्तों इट हैज़ बिकम द प्राइमरी सप्लायर ऑफ एल्यूमिना टू रशिया। एंड अभी तो हमने केवल और केवल 45,000 टन्स के आसपास ही एल्यूमिना यहाँ पे भेजा है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही टाइम में इससे भी 10 गुना ज़्यादा, ऑलमोस्ट 3.5 लाख टन ऑफ एल्यूमिना है जो कि इंडिया रशिया को आगे आने वाले टाइम में बेचने वाला है। और इसी के चलते बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर हमें इंडिया रशिया के व्यापार में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले, क्योंकि अगर रशिया नंबर 2 एक्सपोर्टर पे आता है तो इंडिया भी दोस्तों 4th लार्जेस्ट एल्यूमिनियम का एक्सपोर्टर माना जाता है। और इंडिया के पास भी बहुत सारे एल्यूमिनियम के रिजर्व्स हैं, बहुत सारे भारी मात्रा में एल्यूमिनियम अवेलेबल है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया भी आने वाले टाइम में भारी मात्रा में रशिया को एल्यूमिनियम बेच सकता है। इसके पीछे और भी कारण है एक्चुअल में। रशिया जब प्रॉब्लम में आया था, जब उसको यूक्रेन से और ऑस्ट्रेलिया से एल्यूमिना मिलना बंद हो चुका था, तो रशिया ने कज़ाकिस्तान के साथ भी बात करनी शुरू करी थी। लेकिन पिछले साल के एंड में कज़ाकिस्तान ने भी बोल दिया कि हमारी खुद की नीड्स बढ़ रही हैं और आने वाले टाइम में वी प्लान टू रिड्यूस सप्लाईज टू रशिया बाय एटलीस्ट 5%। और इवन जो रशिया की वही वाली कंपनी रूसल, उसने कहा कि हमारी जो रिफाइनरी आयरलैंड में है वो भी अच्छा खासा एल्यूमिना प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो भी केवल 40% ही रशिया को भेजती है, बाकी जो उसका प्रोडक्शन है वो यूरोप में चला जाता है। और इवन इसी कंपनी रूसल की एक रिफाइनरी जमाइका में भी है, वो भी वहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में एल्यूमिना को प्रोड्यूस करती है। लेकिन सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो रशिया की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती हैं। और इसी के चलते वंस अगेन आई एम रीआइटरेटिंग, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो रशिया को जाने वाला एल्यूमिना का एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। देखते हैं क्या होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इंडिया को क्या होगा? आई थिंक सबसे सिंपली पुट, इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है, जो ट्रेड गैप बना हुआ है, वो यहाँ पर कम हो सकता है। हम सभी जानते हैं भारत भारी मात्रा में रशिया से कच्चा तेल खरीदता है और उसी के चलते हमारा ट्रेड गैप जो है बढ़ते बढ़ाते $57 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। नाउ एल्यूमिना के एक्सपोर्ट्स बहुत महंगे तो नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे करके हम धीरे धीरे अगर अपनी चीज़ें रशिया को बेचनी शुरू करते हैं तो यस, इस ट्रेड गैप में हमें थोड़ी बहुत कटौती तो देखने में मिलने ही वाली है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़ कर के ही अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स करोलबाग में, मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में GS कोर्सेज, CSAT कोर्सेज, essay राइटिंग कोर्सेज और साथ में टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के कोर्सेज भी अवेलेबल करवाए गए हैं। और अब हम लोग करोलबाग सेंटर में आपके लिए ये वाले 8 ऑप्शनल्स को भी लेकर के आ चुके हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सेंटर को जाके विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड